कि इस रक्षाबंधन बंधन पे सभी भाई अपनी बहनों को ये वादा करें कि किसी की भी बहन को उनसे सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गिफ्ट दे दो, वो नहीं, पैसे लेने हैं, पैसे मुख्य माने जाते हैं। नगद? हाँ, नगद चलता है। बाकी पैसे वैसे तो यार अब ज़्यादा मिलते नहीं है। पेटीएम का ज़माना आ गया है तो इधर से आते हैं, उधर से एक टिंग पे खर्च हो जाता है। हैंडमेड राखी भिजवाती बना के। गिफ्ट वो होता है जो वो इंटरनेट पे चूज करके उसका लिंक भेजती है। पैसे लाओ पैसे। उतनी देर हम लोग अच्छे से व्यवहार रहता था जितनी देर मेरे हाथ में रुपए हैं। तो उसके बाद ऐसे धुतकारे जाते थे जैसे मेरी जो छोटी सी बिटिया है 6 साल की, तो वो हर साल राखी बांधती है मेरे। जब आदमी की शादी हो जाती है तो ये बात सही है कि पहले उसको ससुराल जाना होता है। जो नहीं जा सकते वो पोस्ट के जरिए मंगाए, लेकिन बांधे जरूर। तो आज आपको मेरी कलाई खाली दिख रही है, बस कलावा और घड़ी है और गमछा, मेरा कवच कुंडल। पर कल परसों से आपको मेरी कलाई खूब राखी दिखेंगी। तो इस बार कह दूंगा लो फीचर हो गई तो मैंने टॉप में। और पकड़ के राखी बनवाते थे, बहुत अजीब लगता था। मतलब रक्षाबंधन वाले दिन जीवन सुकून में, दूसरे दिन जब स्कूल से लौटो तो यहाँ तक राखी। अभी परसों बुआ का फोन आया था कि इस राखी को दे रहे हो ना मोबाइल। मैंने कहा देखता हूँ बजट संभाल देगा अगर। ये वाला किस्सा सुन के ना मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा में कलावती वाला एक चैप्टर है वो याद आ गया। यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक राखी बन जाती थी। तो सब बैठे तो नापते थे किसका है, अरे मेरा तो यहीं तक आया। तो मेरी सिस्टर का बर्थडे, रक्षाबंधन और मेरी वाइफ का बर्थडे, ये तीनों अगस्त के महीने में आते हैं ना। ठीक है, समझ गया। मेरी ईएमआई नहीं बनती है पॉकेट में छेद होने की, वो एक मुश्त ही, मतलब अगस्त में जो चोट लगती है एक साथ ही लग जाती है। एडिट कर देना इसको, बहुत बोरिंग बोल रहा हूँ मैं। सर लल्लन टॉप में एडिट कुछ होता ही नहीं, ये तो आपको भी पता है। पता है, राइट। तो इस बार जो है रक्षाबंधन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं 30 तारीख को है, कुछ लोग कह रहे हैं 31 तारीख को है, लेकिन छुट्टी तो 30 तारीख की है, सरकारी छुट्टी भी और हमारे दफ्तर में भी जो छुट्टी है। तो रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर, अलग अलग त्योहारों पर कई लोगों की कुछ ना कुछ मेमोरी तो रहती है। आज हम अपने न्यूज़ रूम में जो है लोगों से पूछते हैं उनकी रक्षाबंधन से जुड़ी कौन सी मेमोरी है जो उनको याद है। तो सर सबसे पहले आप ही के पास आ जाते हैं। बताइए सर, क्या मेमोरी है जो आपको रक्षाबंधन की याद है? पहले तो जब छोटे थे तो अपने कस्बे में पूरा हाथ जो है यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक राखी बनती थी। उसमें सगी बहन, कज़िन्स और बुआ, तो बहुत सारी राखी हो जाती थी। और अब जो है वो बाहर काम करने लगे हैं, बहन की भी शादी हो गई है, वो बेंगलोर में रहती है, तो आना जाना कम होता है। तो वो आजकल हैंडमेड राखी भिजवाती बना के और भेजती है। और गिफ्ट वो होता है जो वो इंटरनेट पे चूज़ करके उसका लिंक भेजती है, वो उसका गिफ्ट होता है। मुझे पता था कि आप लाइव करने वाले हैं तो मैंने फ़ोटो मंगा ली है, मैं फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। ये जरी, ये मेरी बहन ने बनाई है। इसमें ये जो कौड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, कौड़ी लगी हुई है और ये मोती है, और उसने ये खुद बनाया है और भेजा है, और हर साल वो बना के भेजती है इस तरह से। अच्छा, गिफ्ट का लिंक गिफ्ट पहुंच चुका है पहले ही। चलिए ठीक है। तो अब ज़रा हमारे साथी आर्यन थोड़ा सा घूम जाइए। तो ये बताइए कौन सी मेमोरी आपको याद है? अभी बता भी रहे थे आप। जैसे गौरव सर ने बताया, तो बचपन में थे यहाँ से लेकर, मतलब जिसके हाथ में जितनी ज़्यादा राखियाँ होती थी, और कार्टून वाली राखी, वो जो डोरेमोन वाली, पोकेमोन वाली होती थी, वो होनी ज़रूरी होती थी। वो होता था उससे फ्लेक्स आता था। मतलब स्कूल में बड़े लाइट वाली राखी होती थी, लाइट वाली 3-4 लाइट वाली राखियाँ लगा के जाते थे। घर का ये माहौल था कि बहन से मतलब उतनी देर हम लोग अच्छे से व्यवहार रहता था जितनी देर मेरे सर पे रुमाल है, मेरे हाथ में रुपए हैं और उसके हाथ में मिठाई है। इधर राखी बनती थी, उधर रुपए देते थे, इधर मिठाई अगर मुंह में गई तो उसके बाद ऐसे धुतकारे जाते थे जैसे मतलब कोई हूँ ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। तो दीदी बड़ी हैं? छोटी बहन है। अच्छा। चलिए सचिंद्र बताइए, क्या मेमोरी है आपकी? सर मेरे तो पहले कोई बहन थी नहीं, मतलब है नहीं, और अभी तो अंकल की लड़की है, बहुत छोटी है। मेरी सर मेमोरी ये रही कि कई बार रक्षाबंधन पे ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में एक भी कलाई नहीं बंधी, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ और ज़्यादातर मोस्टली मतलब बहन थी नहीं, तो इस वजह से घर कम जाता हूँ। ये बहुत इमोशनली मतलब सैड रहा मेरे लिए। तो इस बार सर अभी ऑफिस में है। यही है। अच्छा, चलिए आयुष जी बताइए।
सुचेंद्र की तरह मेरी भी कोई बहन नहीं है, एक छोटा भाई है। तो मतलब शुरुआत में तो महसूस होता था कि भाई सबकी बहनें जो हैं राखियाँ बांधती हैं, तो मेरी पहले तो महसूस होता था, लेकिन अब जो है अब नहीं, अब मतलब 22-23 साल हो गए हैं, कोई वो है नहीं। लेकिन खैर मेरी एक स्कूल फ्रेंड है जो पिछले 7 साल से मुझे राखी बांध रही है। पहले स्कूल में बांधी, फिर हम लोग अलग जगह शिफ्ट हो गए, तो वो उस राखी पोस्ट करती है मुझे। तो हालांकि मेरी बहन नहीं है, लेकिन वो मेरी बहन है और वो स्कूल टाइम से मुझे राखी भेज रही है, और थैंक यू सो मच। और वो मतलब बहुत इस बार राखी आ गई। हाँ, राखी आ गई, राखी मेरे पास आ गई है। और रिटर्न गिफ्ट मैं यूपीआई कर दूंगा। हिमांशु जी बताइए, तो राखी से जुड़ी मेमोरीज बताइए ज़रा। मेरी राखी से जुड़ी मेमोरी बस इतनी ही है कि मेरी जो छोटी सी बिटिया है 6 साल की, तो वो हर साल राखी बांधती है मेरे, और ढेर सारे गिफ्ट, जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है तो ढेर सारे गिफ्ट इकट्ठा कर लिए जाते हैं। अभी उसको नहीं पता है कि हम लोग पहले ही सारी चीज़ें मंगवा चुके हैं, तो खूब सारी चीज़ें मंगवा ली गई हैं ताकि उसको एक एक करके दी जाए, क्योंकि उसने ना एक पूरी लिस्ट बना रखी है कि हाँ, वो वीडियो मैंने देखा था। हाँ, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो हम लोगों ने उससे ज़्यादा चीज़ें बना रखी हैं कि हाँ ये देंगे, और जब वो स्कूल चली जाती है तो हम लोग उसे रैप करते हैं उन गिफ्ट्स को। अब जो है उसे देने का नंबर आ चुका है ना। और उसके साथ ही उसने जो उसकी छोटी सी पर्स है, तो उसने कह दिया है कि डैडा हमको इतने सारे पैसे चाहिए कि ये भर जाए। हमने कहा ठीक है, देंगे। तो इस तरह से चलता है हर साल। हरी जी इसी साइड आ जाइए आप। तो भैया बताइए, नीरज जी, राखी से जुड़ी मेमोरी तो ये है कि पिछले साल भी नहीं जा पाए थे, इस साल भी नहीं जा पा रहे हैं। और अप्लाई की थी आपने छुट्टी? अप्लाई किया था, लेकिन अब मेरे पास राखी आ चुकी है मेरी सिस्टर्स की, तो उन्हीं मैं खुद ही बांध लूँगा राखी, और गिफ्ट पहुंच जाएंगे मेरी बहनों के पास। कितने साल से ये सिलसिला चल रहा है कि अब राखी पोस्ट के जरिए आ रही है? ये दूसरी तीसरी बार है कि जो राखी एनवलप में आई है मेरे लिए। कुछ भावुक हो गए आप? पिछली बार भी भावुक हुआ था, वीडियो पड़ा हुआ है। इस बार रोके हुए हैं अपने आप को, लेकिन मैं अपनी बहनों को बहुत याद कर रहा हूँ, हमेशा उनको याद करता हूँ। रक्षाबंधन की सभी बहनों को मैं अभी से बधाई देता हूँ, बहुत बहुत सारे भाइयों को, सारी बहनों को जो हैं, जिनके पास जो मौजूद रहेंगे रक्षाबंधन में, भाई अपनी बहनों के पास वो राखी बंधाएं, और जो नहीं जा सकते वो पोस्ट के जरिए मंगाएं, लेकिन बांधे ज़रूर राखी। चलिए ठीक है, हरी जी बताइए। मैं तो बड़ी मतलब मेरी मेमोरी बचपन में मैं जाऊं तो 6 साल लगभग मैंने राखी नहीं बनवाई, क्योंकि मेरी बहन नहीं थी। तो 6 साल छोटी है मेरी बहन, तो उसके बाद से लगभग सारे रक्षाबंधन में राखी बंधी। अभी भी वो कल सुबह आ रही है, मतलब वीडियो मेरे ख्याल से अपलोड हो जाएगा, तो अब खुश होगी देखकर। वैसे तो गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ ये रहता है कि कुछ अलग करके दो, कुछ अलग करके दो। तो इस बार कह दूंगा लो फीचर हो गई तुम लैपटॉप में। तो यही है। बाकी मेरे मामा की 2 छोटी बेटियां भी हैं, वो भी राखियां बेचती है। तो ऐसा ही रहा है, मतलब कुल मिलाकर जब से मैं घर में कम रहा हूँ, मतलब मेरे मम्मी पापा दूर रहे हैं मुझसे, तो है तो वो मेरी छोटी बहन, लेकिन उसने बड़े लड़के की तरह चीज़ें हमेशा संभाली है। थोड़ा काम से वक्त निकालिए और हमें बताइए अपनी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई मेमोरी। वैसी कोई मेरी भी मेमोरी नहीं है जैसा और लोगों ने बताया, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से घर से बाहर हूँ, मतलब, और 10 सालों में ऐसा शायद ही हुआ है, शायद 2 या 3 बार। जब मैं कॉलेज में था तब तो चला भी जाता था, अब बहुत कम हो गया है घर जाना रक्षाबंधन में खासकर, क्योंकि एक तय है, या तो होली में जाऊँगा, मतलब साल में 2 बार घर जाना है। वैसे छुट्टी भी हम लोगों को वैसे ही मिलती है, होली में या फिर छठ पूजा के टाइम, दिवाली में, तो ज़्यादातर इसी टाइम में जाना आना होता है। लेकिन हर साल राखी आ जाती है, अब तो ऑनलाइन आने लगी है, तो इस बार भी आ गया, और मैं बहुत इमोशनल हो गया इस बार वाकई में, क्योंकि मतलब मैं जा नहीं रहा हूँ और वो हर बार राखी दीदी भेज दे रही है। अब दीदी की 3 दीदियाँ मेरी, तीनों की शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मतलब वो हर बार अपना भेजती हैं, अपना काम करती हैं, और मैं भी मतलब कभी कभी कोशिश करता हूँ कि उनको कुछ गिफ्ट दे दूँ। ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम में दूँ, कभी अभी भी दे देता हूँ, मतलब राखी के टाइम में भी, और कभी ऐसे भी दे देता हूँ। लेकिन इस बार मैं इमोशनल हो गया था थोड़ा, कि मतलब मैं हमेशा वो राखी भेजती हैं और मैं जाता नहीं हूँ, मतलब राखी बंधवाने, इसलिए। अंकित जी घूम जाइए, बताइए
नहीं, आंसू अगर आपके आए ना तो बिल्कुल उसको रोकना नहीं है। कोई आंसू नहीं है और कुछ ऐसी स्पेशल याद भी नहीं है। और क्या बताएं, वही सेम चीज़ है जैसे सबका है। अरे सबकी एक कहानी कैसे हो सकती है? आपकी भी 3 दीदियाँ हैं। नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है, पहली बात तो ये है। लेकिन मतलब कोई बहन, मैंने गलत शब्द बोल दिया, मेरी बहनें हैं, बुआ की बेटियां हैं, मामा की बेटियां हैं, चाचा की बेटियां हैं। तो बचपन में राखी मैं बंधाता था, लेकिन मैं 2012 से घर से बाहर हूँ, तो ऐसा कुछ याद नहीं है। 3 साल पहले मतलब कि बार बार मेरी बुआ की बेटी थी, वो जिद कर रही थी, तो उसकी वजह से मैं गया था। और वो मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि मैं पूरे 10 साल में एक बार मैं सिर्फ राखी बंधाने गया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि वो स्पेशल होगा ही। और इस बार भी अभी फ़ोन आया था, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। राखी के बाद छुट्टी पर मैं जा रहा हूँ, तो वैसे तो मिलने मैं जाऊँगा ही, लेकिन रक्षाबंधन में नहीं जा पाऊँगा। अब चूँकि दूर भी हूँ तो उतना वो नहीं है। बाकी बचपन में था तो जो चीज़ें थी, बचपन में मिठाई बहुत पसंद थी, तो मिठाई खाते थे। हाँ, ओके, खाते। इस रक्षाबंधन जो है मिठाई खरीद के खाएंगे आप? मिठाई, हाँ मिठाई उन लोगों का मैसेज भी आता है और मम्मी का भी फ़ोन आता है कि मिठाई खरीद के खा लो, लेकिन मैं तो मिठाई ऐसा कोई नहीं है कि रक्षाबंधन पे ही खरीद के खाना है। राखी के साथ मिठाई का टेस्ट अलग हो जाता है। हाँ, बहुत टेस्ट है, बहुत काफ़ी अलग होता है वो। राखी से जुड़ी ऐसे तो कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी अजीब सी बात है, मैं बाद में बताऊंगा। बाकी हम लोग बचपन में ऐसे मनाते थे कि मामा की और मौसी की बेटियां होती थी, उन सब के बीच में मैं अकेला भाई था। तो बड़े दिनों तक मैं अकेला था, सब मुझको राखी बांधती, मैं उनको 20-20 रुपए देता। और बाद में भी मैंने, जब मैं कमाने लगा या अभी भी अगर कभी हम लोग नानी के यहाँ जाते हैं, तो अभी मैं उनको 20 रुपये ही देता हूँ शुरुआत में कि देखो मुझको यही मिला है, मम्मी ने यही दिया है, 20 रुपये देना है। तो बस यही है कि हमेशा 20, फिर वो कहीं ना कहीं से पैसे निकलवा लेती हैं और ऑब्वियसली देना ही पड़ता है और देना भी चाहिए। तो ये होता है। बाकी मेरा रक्षाबंधन त्योहारों को लेके मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से रक्षाबंधन ही मनाता हूँ। बाकी त्योहारों को लेके मेरा उतना उत्साह नहीं रहता। कुछ है मेरे साथ समस्या कि त्योहारों के टाइम पे मैं ऐसे किनारे पे हो जाता हूँ कि हाँ भाई एंजॉय करो तुम लोग, होली वोली मनाओ, रंग लगाओ, मुझको किनारे रहने दो। तो रक्षाबंधन पे ये है कि मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चलता है कि रक्षाबंधन से ठीक पहले मेरा किसी से झगड़ा हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। और कई बार मेरा झगड़ा भी हो गया है तो जब भी रक्षाबंधन आता है मैं ऐसे तैयार रहता हूँ कि किसी से मेरा झगड़ा ना हो जाए, लोगों से कम बोलना है, बच के रहना है, किनारे किनारे से रहना है। तो रक्षाबंधन जैसे ही आता है मेरी ये तैयारी शुरू हो जाती है कि झगड़ना नहीं है किसी से। तो स्टेटस लगा दीजिए कि रक्षाबंधन आ चुका और फिर से झगड़ा ना हो, मुझसे दूर रहें, 4 हाथ की दूरी पर रहें, ऐसा चलता है मेरा रक्षाबंधन को। ठीक है। प्रशांत भाई बताइए। मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मतलब त्यौहार तो सारे ही अच्छे होते हैं, होली दिवाली। रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे आप अपने कज़न से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो। और मेरी कोई रियल सिस्टर वैसे तो है नहीं, हाँ, तो मेरा वो कज़न से बॉन्डिंग उस वक्त ज़्यादा होता है। और एक जो टफ़ काम होता है रक्षाबंधन पे, वो कज़न्स के लिए गिफ्ट चूज़ करना। अगर राखी आई है तो आपको गिफ्ट देना है, वैसा मैंने इस बार किया नहीं है अभी कोशिश कर रहा हूँ, तो कल तक या परसों तक तो नहीं पहुँच पाएगा, बाद में ही भेजूँगा। तो लिंक मंगवा लेते होंगे क्या, क्योंकि पसंद करना तो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। लिंक भी ऐसा है ना कि अब 3-4 कज़न्स हैं, हाँ, तो एक आध चीज़ किसी और ने दे दिया तो लिंक भी नहीं बचा है, बात ये है ना। सैलरी आ ही जाएगी 31 के बाद हाँ, तो वो चूज़ करना है, भी वो भेजना है। बाकी राखी आ चुकी है और उसके साथ एक बहुत लंबा सा नोट भी आया, मुझे याद नहीं है क्या लिखा है उसमें, वो मैं कल पढ़ूंगा, बाद में देखा जाएगा। इस सब के बीच में मेरा भी एक सवाल है कि मेरे यहाँ तो आप गिफ्ट दे दो, वो नहीं, पैसे लेने हैं, पैसे मुख्य माने जाते हैं। नगद? हाँ, नगद चलता है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं लोगों से कि पैसे चलते हैं उनके यहाँ या गिफ्ट चलता है। हमारे यहाँ पैसा चलता है, उनको पैसा चाहिए, गिफ्ट। जैसे आपने बताया ना कि आप 20 रुपए देते थे, तो जब हम लोग नहीं कमाते थे, बच्चे थे, तो मम्मी 11-11 रुपए देती थी, मामा जी की बेटी, मौसी जी की बेटी, सबको देने के लिए। और मम्मी यही करती थी, 20 रुपये देती थी, 20 का नोट गुलाबी वाला कि यही देना है, और मैंने वही दिया है। तो वही हमारे यहाँ तो पैसा ही चलता है। गिफ्ट वगैरह वाला ये मैंने बाद में इधर दिल्ली आके या बाहर जाके सुना है। पर अभी भी अगर मैं उनको गिफ्ट दूं तो वो साथ में कहेंगी पैसे दो, पैसे कहाँ है। गिफ्ट तो अलग हो गया, पैसे भी चाहिए। यार भाई, रक्षाबंधन से जुड़ी अपने पास कोई याद नहीं है, क्योंकि एक बात तो ये कि अपनी बहनें नहीं हैं, और दूसरा 30 त्यौहार मुझे बड़े बोरिंग लगते हैं। हाँ, रक्षाबंधन पे एक बहुत अजीब चीज़ होती थी। उस दिन तो कोई इशू नहीं होता था। दूसरे दिन जब स्कूल जाते थे तो अपन पढ़ते थे हिंदी भाषी स्कूल में, तो वहाँ जो हमारे टीचर थे रक्षाबंधन बनवाते थे और पकड़ पकड़ के राखी बनवाते थे। बहुत अजीब लगता था। मतलब रक्षाबंधन वाले दिन जीवन सुकून में, दूसरे दिन जब स्कूल से लौटो तो यहाँ तक राखियाँ बनी हुई, और फिर वो सबको बोलते सबके पैर पड़ो। तो वो समझ में नहीं आता था, क्योंकि घर में हमने कभी वो देखा ही नहीं था।
तो मैं जब तक स्कूल में रहा और मतलब 8वीं 9वीं क्लास तक वहाँ पे, तब तक मेरे लिए वो बड़ा ही बोरिंग था। और भाई बहाना भी नहीं बना सकते कि कल स्कूल क्यों नहीं जाना है। तो स्कूल जाते उस दिन फिर वहाँ पे पूरा बिल्कुल ऐसे ग्राउंड में खड़े करके राखी बनवाई जाती, तो बहुत अजीब लगता था। हाँ, मुझे समझ नहीं आता था वो क्या रहा है। हाँ। तो ये वाली जो कहानी है ना, ऐसी कहानी कई लोगों की होती है। जब हमारे यहाँ भी होता था, हमारे यहाँ तो क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम लोग पढ़ते थे तब भी कहा जाता था कि चलिए राखी का त्यौहार है तो ये भी क्लासरूम में सेलिब्रेट करेंगे। और एक मेमोरी याद भी आती है मुझे कि हमारे एक साथी थे विकास गुप्ता जी, और उनकी बहन बनी ममता जी, और आज तक उनका भाई बहन का प्यार जो है बदस्तूर जारी है। जनाब आ गए हम आपके मोहल्ले में, थोड़ा सा घूम जाइए तो कैमरे में अच्छा फ्रेम आएगा एकदम। बताइए कौन सी मेमोरी आपको याद आ रही है? हाँ, राखी के तो मुझे लगता है कि हम लोग जब कज़न थे, सब लोग, बहुत सारे लोग हमारे घर में आते थे। बुआ के बच्चे थे, वो लोग राखी बांधती थी, बुआ के बच्चे राखी बांधते थे। तो हम लोग के साथ सबसे बड़ा होता है, हम लोग जब छोटे छोटे थे बच्चे, तो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक राखी बन जाती थी। तो सब बैठे तो नापते थे किसका है, कर अरे मेरा तो यहीं तक आया, कर अरे जब जैसे जिसकी हैं 2 बहनें 3 बहनें, वो कहने लगे अरे यार मेरी तो यहीं तक है। तो उसी में लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। और एक रहता था हम लोग के मिठाई के डिब्बे, जैसे उस समय या अभी भी रहता है, जैसे यहाँ पे है कि भाई एक पर्टिकुलर मिठाई ले, काजू कतली है ये, तो उस तरह वहाँ था मिक्स वाला चलता था, सारी ढेर सारी, इसमें रसगुल्ला है तो इधर ये है तो इधर ये है, तो 250-250 ग्राम के। तो बोल गए कि आपस में सब करेंगे लड़ाई झगड़ा, तो सबको ये कर दो डिब्बा सुपुर्द। तो किसी के इतने बन गए, किसी के इतने बन गए। अब उसमें है कि भाई चूज़ करो इसमें कौन सी है। अब वो ढूंढ रहा है ऐसे ऐसे। अब मैं कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे ऐसे मीम भी देख रहा था, तो उसमें था कि सबसे बड़ा जो मुश्किल टास्क है वो यही है कि इसमें से चूज़ करना। उसमें दिखता है कि यार ये उठा लूँ, फिर लगता नहीं ये उठा लूँ। तो ये हम लोगों का बहुत सही था, वो नॉस्टैल्जिया उस समय था। मेरा तो रहता था कि 2 मिठाई कम से कम उठाऊं एटलीस्ट। वही उसमें सबसे ज़्यादा कंसिडर इतनी सारी रहती है ना, आई मीन 2 मिनट तक उसमें तुम कितना भी सोचोगे ना, तो कहोगे ये अच्छी है, फिर कहोगे नहीं ये अच्छी है, और इतनी सारी खा के फिर ये हो जाएगा कि हाँ यार अब नहीं, मिठाई 2-3 दिन तक तो बिल्कुल खा ही नहीं पाओगे तुम, इतना पेट वो ऐसा हो जाता था। चलिए रोहित जी घूम जाइए ऐसे शक्तिमान की तरह। बताइए। मेरा तो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन एक जो पैसे से रिलेटेड आते थे, राखी से पहले कभी कभार चेंज नहीं होता था कई दफ़ा, तो मम्मी पहले ही 500 का नोट दे देती थी कि जाओ चेंज करवा लाओ। 11 या 21 के हिसाब होता था कि जो बड़े हैं उनको 21 देना है, जो छोटे हैं उनको 11 देना। तो उस हिसाब से मैं जाकर चेंज करवा के एक किसी के अलग चेंज करवा के लाता था, और 10-10 और 20-20 के अलग चेंज करवा के लाता था। एक वो है, और दूसरा ये था कि मेरा थोड़ा डिमांड रहता था कि राखी में मुझे राखी के दिन ऐसी राखी बन जाए, तो मैं स्पेशली जाकर दुकान से ब्रेसलेट खरीद के लाता था, दीदी को दे देता था कि ये मुझे बांधना, भैया को जो मन करे वो बांध देना, लेकिन मुझे ये बांधना। और एक था कि राखी के टाइम जब बचपन से ही हम लोगों को बुआ आती थी, हम लोग के यहाँ बुआ का भी और बांधने का सिस्टम है, उनके बच्चे भी बांधेंगे और बुआ भी बांधेंगे। तो उस दौरान उन्होंने एक डिमांड रख दी थी कि भैया जब नौकरी वोकरी लगे तो इससे मोबाइल लेंगे। तो भैया की पहले नौकरी लग गई, तो भैया बोले कि अब शादी वादी हो जाएगी मेरी तब मैंने मोबाइल लूँगा। तो भैया की शादी हो गई, शादी के दौरान भैया ने कहा कि भैया मैं तुमको मोबाइल दूंगा, थोड़ा शादी संभल जाने दो। तो फिर अगली शादी के बाद अगली राखी आ गई, तो बुआ ने बोला कि भाई अब तो मोबाइल दे दो। तो तब तक हुआ कि बहन की शादी होने वाली थी उसी साल, तो भैया ने कहा कि इस साल बहन की शादी है, थोड़ा वो भी संभल जाने दो तब देखते हैं। तो भैया का लड़का हो गया, उसका मुंडन हो गया, और मुंडन में भैया ने कहा कि मुंडन निकल जाने दो तब मोबाइल देंगे। तब मुंडन में थोड़ा जिद हो गया, तो बुआ उस जिद के चक्कर में मैंने बुआ से बोला कि ऐसा बुआ कि भैया नहीं दे रहा है मैं दे दूँगा। अब बुआ वो जो शिफ्टिंग है वो मेरे पे शिफ्टिंग हो गई है। अभी परसों बुआ का फ़ोन आया था कि इस राखी को दे रहे हो ना मोबाइल। मैंने कहा देखता हूँ बजट संभाल देगा, अगर टाइम से सैलरी आ गई तो कोशिश करूँगा देने की। ये वाला किस्सा सुन के ना मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा में कलावती वाला एक चैप्टर है वो याद आ गया कि इसके जन्म के समय करूँगी ये व्रत, इसके विवाह के समय करूँगी। रक्षाबंधन पे तो बड़ा शौक भी होता है ना, एकदम टिप टॉप होके तैयार होने का, वो भी होता है। पहले हम लोग बचपन में मेहंदी वेहंदी लगाते थे, लेकिन अब तो नहीं होता है कि हाँ कि उससे ये था कि त्योहार अच्छे शुभ दिनों में मेहंदी लगाई जाती थी, तो लेकिन अब समय नहीं है। प्लस ये भी है कि ऐसे सुबह से एक वो रहता था कि हाँ भाई भूखे रहना है और खाना नहीं खाना है, राखी बांध के खाना खाना। और भाई खा लेता था, भाई खा लेता था, तो दैट वाज द वर्स्ट पार्ट। ठीक है, बाकी पैसे वैसे तो यार अब ज़्यादा मिलते नहीं हैं, पेटीएम का ज़माना आ गया है, तो वो इधर से आते हैं उधर से एक टिंग पे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, बस यही दुख यही है जीवन में, पैसे लाओ पैसे। हाँ, वो नगद कड़कड़ाहट जो है नोट की। दर्पण सर
रक्षाबंधन वाली कोई मेमोरी? थंबनेल कंटेंट देंगे क्या आप हमें? मतलब ना मेरे लिए इम्प्रॉम्प्टू कुछ भी बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जेरी आप तो समझते हैं, जेरी पीछे मुस्कुरा रहे हैं। जेरी भाई कह रहे हैं हम कट कर देंगे, कोई नहीं आप सोच लो। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है जेरी भाई, मेरा पूरा कंटेंट कट कर देना, क्योंकि देखिए आपके पास बहुत कुछ कहने को होता है। मैं मतलब आपने 40 वसंत देख लिए हैं और 40 रक्षाबंधन देख लिए हैं। भूल गए थे, उन्हें विश करना भूल गए थे। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है मेरे लिए क्या रहता है। हाँ, ये अच्छा अदला है। तो मेरी सिस्टर का बर्थडे, रक्षाबंधन और मेरी वाइफ का बर्थडे, ये तीनों अगस्त के महीने में आते हैं ना। तो मेरे लिए मतलब क्या होता है, पॉकेट में एक मुश्त ही, मतलब मेरी ईएमआई नहीं बनती है पॉकेट में छेद होने की। वो एक मुश्त ही, मतलब अगस्त में जो चोट लगती है एक साथ ही लग जाती है। तो यही है। बाकी मुझे निजी तौर पे मैं फिलोसफिकल नहीं होना चाहता हूँ। कोई भी त्यौहार, बावजूद इसके अभी मेरी हिमांशु से बात हो रही थी, मैं पर्याप्त रूप से नास्तिक हूँ, लेकिन त्यौहार या कोई इवेंट हो मैं उसको मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता हूँ। लोगों के साथ बैठना, फैमिली के साथ बैठना। और फाइनली यही कहूँगा, एडिट कर देना इसको, बहुत बोरिंग बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू सर लल्लन टॉप में एडिट कुछ होता ही नहीं है, ये तो आपको भी पता है। भी बताए। राइट। ठीक है सर, हम आपके पास आ रहे हैं, आप कॉल कर लीजिए। लीजिए, मौका मिल गया है। सर रक्षाबंधन से जुड़ी ना कुछ लोगों की हम लोग मेमोरी पूछ रहे हैं, क्या क्या उनकी यादें हैं। आपकी क्या याद है सर रक्षाबंधन से जुड़ी? देखिए, सारी क्लीशे बातें होंगी, सारी नॉस्टैल्जिया की बातें होंगी जो मुबारक जी पहले ही कर चुके होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मुबारक जी ने तो कहा रक्षाबंधन फिल्म देखी थी, पसंद नहीं आई उनको। अच्छा, मुबारक जी का मुश्किल काम है, इसीलिए अक्सर ये वीरता पुरस्कार के लिए नामित किए जाते हैं। रक्षाबंधन पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये मैंने पिछले दिनों कहीं सुना और मुझे बड़ा ज़रूरी लगा कि इस रक्षाबंधन पे सभी भाई अपनी बहनों को ये वादा करें कि किसी की भी बहन को उनसे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई लव्ड दिस लाइन, है ना। अब इसका देखिए कितना ब्रॉडर मीनिंग है कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो तो आप किसी को तंग नहीं करोगे, किसी को अनईजी फील नहीं कराओगे। आप अपने वर्क स्पेस में हो तो किसी को जेंडर के बेस पे आपकी वजह से थ्रेटन फील नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपके संपर्क में लोग हैं, आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हो, है ना। लोग अक्सर पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। बहुत सिंपल है, अपने इर्द गिर्द देखिए, जो आपको एक बहुत गरीब ज़रूरी लड़की लगे, आप उसकी पढ़ाई का प्रबंध कर सकते हैं, और ये बहुत महंगा काम नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। कई लोग हो सकता है कमेंट बॉक्स में पूछें कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं करता हूँ किस मैग्नीट्यूड पे करता हूँ, ये मैं पब्लिकली बताना ठीक नहीं समझता हूँ। वैसे भी इस देश में आत्म प्रचार और आत्ममुग्धता की बाढ़ है। तो रक्षाबंधन पे वी कैन सिंपली डू दिस थिंग कि हमारे घर में जो हेल्प काम करती हैं, क्या उनको हम सारी सरकारी स्कीम्स में एनरोल करवा सकते हैं। अगर उनकी घर में बेटियां हैं तो क्या हम उनको जो प्रधानमंत्री वाली जो लड़कियों वाली योजना है उसमें हम एनरोल करवा सकते हैं। उनके वैक्सीनेशन हो चुके हैं, वो स्कूल जा रही हैं कि नहीं, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं। तो क्योंकि रक्षाबंधन का एक तात्पर्य ये है ना कि थोड़ा सा इक्वलिटी आए, नोबडी फील्स बैड बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। तो मेरे लिए रक्षाबंधन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राखियों का ढेर लगना शुरू हो चुका है, बहनों ने, है ना, हम एक संयुक्त परिवार से आते हैं तो राखियाँ भेजी जानी शुरू हो चुकी हैं, और कल और परसों का पूरा दिन। तो आज आपको मेरी कलाई खाली दिख रही है, बस कलावा और घड़ी है और गमछा, मेरा कवच कुंडल। पर कल परसों से आपको मेरी कलाई खूब राखी दिखेंगी। एक राखी मुझे भेजी जिन्होंने हमें गमले भेजे थे, उन्होंने ग्रीन वेल्थ वालों ने। तो वो राखी ऐसी कि आप एक दिन बांधिए और जब आपका शगुन पूरा हो जाए तो उसे गमले में गाड़ दीजिए, क्योंकि उसमें जो बीच में मिट्टी से बनाया हुआ है उसके अंदर बीज लगे हुए हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। तो एक राखी हमें पौधे की भी बांधनी चाहिए, और कम से कम एक पौधे से प्रीत लगानी चाहिए। मैंने अपने घर में गमले में एक वट वृक्ष को, अभी वो पौधा है, लगाया, जो मैं अपने गांव में जाके रोपूंगा। क्योंकि जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में बरगद का एक पेड़ हुआ करता था जो सूख गया, और बाद में सबको ज़मीन की इतनी फिक्र रही पूरे गांव को कि किसी ने ना तो गांव समाज की भूमि पर, ना अपने खेत में तो जाहिर है कोई नहीं लगाएगा, ना अपने खलियान में, ना रहने के जगहों पे किसी ने भी बरगद नहीं लगाया। तो हमारे गांव में बरगद नहीं है, तो मुझे है कि एक बरगद होना चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होने चाहिए। तो वो जो बरगद मैंने लगा रखा है, वो अब जब मैं घर पे जाऊंगा दशहरे पे, तो उसको अपने गांव में एक बड़े से चबूतरे में रोप के आऊँगा और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करूँगा कि वो बढ़े।
जो लोग जिनकी शादी हो जाती है उनके लिए रक्षाबंधन में थोड़ा सा मैनेज करना चुनौती होता है। अपनी दीदी के यहाँ भी जाना है, अपनी वाइफ को भी उनके भैया के यहाँ पहुँचाना है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मेरी पत्नी अपने सब भाइयों को राखियाँ भेज देती हैं, क्योंकि उनके कई भाई फ़ौज में हैं, तो उनकी अलग अलग जगह पोस्टिंग पे रहती है। उनका भी संयुक्त परिवार है, तो वैसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको उसी दिन वहाँ पे होना है। कोई अमेरिका में रहता है, कोई सरहद पे रहता है, तो उस तरीके का मामला है। और मैं दिल्ली एनसीआर में जितनी भी मेरी बहनें रहती हैं संयुक्त परिवार की, तो वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका तरीका ये है कि या तो अगर आपके घर में माहौल इतना अच्छा है समानता का कि जब आपकी पत्नी का भाई आए और जब आपकी बहन आए तो कोई हायरार्की ना दिखे। दिक्कत क्या होती है कि ननद आएगी तो वो बिल्कुल ऐसा है मामला, है ना, सर के ऊपर सवार, और पत्नी के मायके से कोई आएगा तो बिल्कुल बिछा जा रहा है। तब पत्नी को लगता है कि भाई ये क्यों है इनइक्वालिटी, तो वो अपने घर चली जाएगी, वो वहाँ पे रहेगी, सबको अपने अपने मायके में रानी की तरह रहना है। तो अगर आप ससुरालों में ही या ससुराल में नहीं, जो उस लड़की का भी घर है और आपका भी घर है, वहीं पे आप ऐसा माहौल बना दो कि कोई इस ढंग से ट्रीट ना हो कि ये ससुराल से आया, ये मायके से आया। सब लोग आए, सब लोग फ़न करें, अगर काम करना है तो सब लोग मिलकर काम करें, तो फिर वो नहीं रहेगा, फिर एक जगह जुटा जा सकता है। अभी क्या होता है कि आपके खूब सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और घर की जो बहुएँ हैं वो किचन में खर्च होती रहती हैं, तो उनको लगता है यार हमारा त्यौहार कहाँ है ना। तो इसलिए फिर सबको लगता है कि जाओ, निकलो निकलो निकलो, तो वो थोड़ा सा चीज़ें बेहतर होंगी। तो फिर एक छत के नीचे त्यौहार बनाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग बैठ के ड्राइंग रूम में हैं करें और कुछ लोग किचन में पसीना बहाएं। एक साथ त्यौहार बनाने का मतलब है कि आप कामों का बंटवारा कर लें, जिसमें जेंडर का कोई रोल ना हो, और सब लोग थोड़े थोड़े काम करेंगे तो फटाक से काम हो जाएंगे, और फिर सब लोग एक साथ बैठ के खिलखिलाएं। दो ज़रूरी बातें थी। एक तो जो सर ने बोला कि किसी की बहन असुरक्षित महसूस ना करे, तभी सही मायने में रक्षाबंधन है। स्टार्ट? हाँ बिल्कुल स्टार्ट है सर, एकदम कंटिन्यू चल रहा है। बताइए। तो वो आपकी मेमोरी और वो शादीशुदा होने वाला आप बता रहे थे ना उस। नहीं, मेरा ये कहना है कि जब आदमी की शादी हो जाती है तो ये बात सही है कि पहले उसको ससुराल जाना होता है, बच्चों को लेके, पत्नी को लेके, और इसके बाद जो है बहन के यहाँ तो जाना ही ऑब्वियसली है। मेरी 3 बहनें हैं तो मैं तो जाऊँगा। मैनेज नहीं, मैनेज तो करना पड़ेगा, सुबह उधर और शाम को उधर, ये चीज़। चलिए, तो ये थी हमारे न्यूज़ रूम में सबकी जो मेमोरी है, रक्षाबंधन से जुड़ी मेमोरी थी। और चलते चलते आखिर में मैं अपनी मेमोरी बता देता हूँ। तो मेरी भी एक दीदी हैं और वो फ़िलहाल तो दिल्ली में रहती हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर वो दिल्ली में है नहीं, अब मैं दिल्ली में आ गया हूँ। तो राखी जो है कुरियर से आ ही जाएगी, बांध ली जाएगी। लेकिन हाँ, त्यौहार अपनों के साथ मनाने का मज़ा ही अलग होता है। इस समय कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं जेरी भाई और मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए ललन टॉप, और साथ ही आपकी अगर राखी से जुड़ी कोई मेमोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।